और उनको आहार दिया था, तो उन्होंने आगे रात्रि भोजन त्याग करा दिया। वो तो ये जो थे तो तुम्हारे धर्म में जो है कि क्या है, बड़ी शरीर को कष्ट देना, शरीर को कष्ट देना। अरे तो छोटा सा जीवन मिला है, तुम खाओ पियो मस्त मौज करो, उसमें भी कष्ट दे रहे। तो बोली महाराज जी मैं उनको जवाब नहीं दे पाऊँ, कोई बात मैं दे दूँ। तो मैंने कहा नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन। बिना कष्ट के मुक्ति मिलने वाली नहीं है, बिना कष्ट की मुक्ति मिलने वाली नहीं है। एक केवल जैन धर्म ही नहीं, सभी धर्मों का सार है। आप देखिए हिंदू धर्म में आता है जो उनके यहाँ कहते सिद्धि बोले, और क्या भी कहते हैं कि उन्होंने तपस्या की कैलाश पर्वत पर जाकर, और भी कितने जो उनके साधक होते हैं वो भी हिमालय पर जाकर कहीं पर जाकर के जो है महीनों की तपस्या करते हैं। यहाँ तक कि जो है 6 महीने जो है 6 महीने या जो भी है जल समाधि कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे तो केवल जैनी धर्म नहीं, क्योंकि तो क्यों करते हो, जितने भी लोग आप देखिए, जितने भी लोग जो है साधना कर सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी क्या करते हैं, तपस्या करते हैं, तभी सिद्धि। बिना तपस्या की सिद्धि होने वाली नहीं। चलिए छोड़िए, आपने छोटी छोटी बातें सुन, आप लोग रोटी बनाते हो, रोटी खाते भी हो, रोटी पचती कब है, रोटी पचती कब है, जब रोटी सिकती है तभी पचती है। क्या रोटी जब पचती है, जब जो है सिकती है तभी पचती है। कच्ची रोटी खा के देखे ना पेट में दर्द हो जाएगा, हो जाएगा। कच्ची दाल खा लेना, कच्ची सब्जी खा लेना, पेट में दर्द है। तो जब एक हम रोटी खाते हैं पेट भरने के लिए, यदि उसको भी तपना तपती है तभी हमें अच्छी लगती है, तभी वो पेट में पचती है। अगर रोटी सिके ना वो पचने वाली ना अच्छी लगेगी, तो तभी ना रोटी। एक महल बना, एक मंदिर धर्मशाला बनी, कैसी बनी है, ईट गाने से बनी ना, ईट लगाते ना, कच्ची लगा दो पक्की लगा दो, हैं कच्ची लगा दो, एक बरसात नहीं रह जाएगी। क्या करते हैं, पक्की लगाते हैं। और पक्की कब होती है, उस मिट्टी जो है उसको कितना सहन करना पड़ता है, उस मिट्टी को खोदा जाता है, फिर पानी में उसको जो कराया जाता है, फिर उसको पैरों से जो है क्या कहते हैं गुजरा जाता है, और उसके बाद उसको जो ईंट बनाई जाती है, ईंट बनाने के बाद उसको धूप में रखा जाता है, धूप में सेका जाता है, इतनी से भी काम नहीं चलता है। और फिर उसको आग में भट्टा में क्या करना पड़ता है, उसको जो है सेकते हैं, तपना पड़ता है। जब वह तपती है ना तभी वो ईंट जो है वो पक्की ईंट बनती है, तभी तुम्हारे महल मकान टिक पाते हैं। ईंट पक्की ईंट जो है, ईंट को भी तपना पड़ा तभी उसकी कीमत बनी। एक बाजार में आप मटका लेने जाते हो ना, क्या मटका लेने जाते हो तो मटका भी आप भोग बजा के लाते हो, क्या जाते हो मटका लेने, नहीं जाते हैं, अब नहीं जाते, पहले जाते थे तो मजा बजा के लाते थे, हाँ सबको पता है। तो भोग बजा के लाते थे, चेक करके लाते थे, दरार नहीं कहीं टूटा फूटा नहीं, कहीं छेद तो नहीं, पानी भर के आते सब देख करके लाते थे, तभी उसकी कीमत देते थे। यदि कहीं से एक फूल भी, एक
छेद भी हो, थोड़ा सा दरार भी होगा तो कोई जो है मटका लेके नहीं आएगा, या कोई कच्चा मटका होगा अधपका उसको भी कोई नहीं लाएगा। जब पक जाता है तभी उस मटके की कीमत होती है। उसी प्रकार जीवन में कीमत कैसे होगी, जीवन भी महान कब होगा जब जो है क्या तपेगा, तुझको तपना होगा, तुझको तपना होगा। सूरज तपे तपे माटी है, ज्योति जलेगा जैसे माटी, ज्योति जले जले माटी, तुझको तपना होगा, तुझको तपना होगा। तभी जो है मिट्टी तभी वो कागज बनी है। रोटी जब तभी वह पेट में बची। सोने आप देखा कितने हो गया मंत्री जी, सोना कितना हो गया? 96, 98, 1 लाख से हो गया। बताइए कहाँ 5000 कितने में मिलता है? 2700 के पूरा मिलता। सोचो क्यों होगी उसकी 250 रुपये बोला। कौन से साल में? कौन से साल में? अच्छा कौन से साल में? अच्छा 250 रुपये तोला। सोचो उस समय काश रख लीजिएगा तो 12 हो जाएगा। 100 हमारे सोने की कीमत जो लाख रुपए तक पहुंची, कैसे पहुंची? एक वह सोने था वो जो है मिट्टी में मिला हुआ था, लोग उसे पैरों से ढूंढते थे, उसकी कीमत माटी के बराबर थी। लेकिन वही सोना जब सुनार के हाथ में मिला, देखकर बस करने को एक करते थे काम करते थे, सोने का चांदी का भी फायदे बनाए पूरा अपनी दवाई पूरा करते थे। तो जब सुनार के हाथ में जो है पहुंचा तो उसने क्या किया, उस जो जिसकी कीमत मिट्टी थी उस सोने को जो है तराशा और उसे एक में 16 बार ताव किए, 16 बार तपाया तब वह शुद्ध सोना बना। यदि 15 बार भी तुमने तपाया तो उसकी कोई कीमत नहीं है। 16 बार ताव भी तब शुद्ध 24 टच का जो है सोना, तब उसकी कीमत जो है 1 लाख पहुंची है। कब? तब आ जाओ। आप लोग घर में रहते हो, अमिता क्या सुनो ये बात तुम करते हो, क्या करते हो? सुबह घर में दूध आता है, क्या आता? दूध आता है। हम चाहते कि दूध में से मलाई घी मिले। सबने सुना होगा घी, दूध में से घी मिलता। कभी देखा तुमने घी? दूध में घी देखा? नहीं देखा। दूध में से घी को निकालने के लिए दूध को तपाना पड़ता है। क्या पड़ता है? तपाना पड़ता है। इतने उसको दबा दे जाओ और उसका मलाई आ जाता है। और फिर मलाई निकालने के बाद फिर मलाई को जो है तपाते और तब कितना तपाने के बाद 1 किलो 2 किलो घी इसमें दूध में कितना सा घी, क्या 50 ग्राम 100 ग्राम घी कितना सा मिलता है। इतना तपने के बाद बाकी सब वेस्ट। तो घी भी निकला कर अथवा पहले की माता लोग वो बैठी अम्मा, पहले की अम्मा क्या करती थी? बोले जो है
दूध को जो है जो दूध दही के जो घी को निकालने के लिए कलर दूध लाए, दूध को ओटा, दूध के ओटे का दही जमाने के बाद उसको है क्या किया, मथानी से जो बड़ी वाली जो वाली, उसके बाद बैठे बैठे जो है मथा को सिकड़ते थे, मक्खन निकालते थे हैं। अब लाइट आ गई इसलिए तुम्हारी कमर में रहता है, क्यों कमर में बढ़ने में, इसलिए तो मेरी लाइट वाले काम करेगा, इसलिए बीमार होते हैं सब। इसलिए तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, या फिर योगासन में जाना पड़ता है, या किसी को एरोबिक्स में जाना पड़ता है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। यदि आप घर के काम करने लग जाओ ना, घंटों घंटों आप चले जाते हैं, पैसे तो शरीर का पसीना भी निकालते हो और पैसे देते हुए आ जाते। तो कहने का मतलब जो है घी की बात चल रही थी कि जो है हम जो है उसको दही को मथते थे और मथने के बाद उसको मक्खन निकालता था, उस मक्खन को घी में दबा करके अम्मा या तुमने कहा वो पीछे वाले का किया तुमने किया तुमने, हाँ और इसलिए तो भाई तो जो है वो मथते थे और मथने के बाद मलाई मक्खन आता, मक्खन निकालने के बाद उसको क्या करते थे, तब जाके उसका घी निकलता। तो घी भी तब है, तभी जो है क्या यहाँ तक कि मैंने कई एक दिन बताया था आपको कि आप लोग दूध गर्म करते हो, दूध गर्म करते हो, सब करते हैं, करते हो ना, प्रियंका करती है दूध गर्म। और कभी कभी क्या होता है, दूध गैस पे रख दिया, गैस पे रख दिया और फोन चलाने लगे, अभी का व्हाट्सएप पे मैसेज, फेसबुक पे, यूट्यूब पे चलाने लगे या इंस्टाग्राम चलाने लगे, भूल गए। एक बार मोबाइल पकड़ लेना फिर उसे याद रहता कि क्या करना था, क्या कर रहा हूँ, सब भूल जाता है, सब भूल जाता। अब वो भूल गए, अब भूलने के बाद क्या हुआ, दूध गर्म होते 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 जो है पूरा उबल गया और मात्रा के सारा क्या हो गया, गैस के बाद सारा गिर गया और गैस भी बंद हो गई अपने आप। कहने का तात्पर्य कि दूध तपते तपते जब जो है दूध जो है उसे क्या गंदी गंदी को शुरू कर दी, तभी गंदी से बाहर आ गया। उसी प्रकार ये शरीर को हम जब तपाते हैं, शरीर को जो है तप के बाद तपाते हैं और कितनी तपाते, इतना तपाते, इतना तपाते, इतना तपाते हो कि वह आत्मा निकल करके बाहर आ जाती है और सिद्धार्थ में विराजमान हो जाती है। इसलिए तपना जरूरी है, क्या तपना जरूरी है, तपोगे तभी जो है क्या होगी, महकोगे, चमकोगे। बिना जो है तभी जो है चमकने वाले लेकिन फिर भी आपका जो है चेहरा कैसा रहता है, उदास सा रहता है, बिना चमक के रहता है, कि कोई तेज नहीं, कोई बोझ नहीं। और साधु कभी नहाते नहीं हैं, और फिर भी क्या कहते हैं, देखो राग सागर सूरज से चमकते हैं, देखो सागर सूरज से चमकते, क्या कैसे चमकते हैं, जैसे सूरज चमक रहा है, कोई साबुन नहीं, कोई क्रीम पाउडर नहीं, कोई स्नान नहीं, लेकिन फिर भी क्या करें, सूरज से चमकते हैं। किसलिए, संयम का, संयम की जो है ऊर्जा है, जो उन्होंने जो तप को धारण किया। कहते हैं जब दीक्षा हुई ना तो क्या कहते हैं, तीर्थंकर दीक्षा लेते क्या कहते हो भैया, आज क्या है तीर्थंकर का
तब कल्याण, क्योंकि आज के दिनों में तब को धारण किया है और जीवन में आप लोग हमारे आयोग पास हैं, आज ये बात समझ कुछ ऐसा होगा कि पता नहीं कितने दिन बीमार आ जाएगा। और साधु ने क्या किया, पूरे जीवन भर के लिए तप को धारण कर लिया। यहाँ छोटा सा कुछ करने के लिए डरते हैं, ऐसा तो नहीं हो जाए, ऐसा तो नहीं हो जाए, ये परेशानी हो जाए, ये दिक्कत तो नहीं जाएगी, कितना सोचते हो। और वहां अपने जीवन के लिए तप को धारण कर लिया, अपने जीवन को जो है तप की आग पर जो है लगा दिया। इसलिए उसको तपस्वी कहा जाता है। क्या तपस्वी कहा जाता है? तपोधन। साधु क्या कहते हैं? तपोधन। जो तप रूपी धन को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, ऐसे वो तपोधन है। जो तप से सहज है वो तपस्वी है। तो इसलिए उन्होंने सारा जीवन तपस्या लगा दिया और दिन रात तपते हैं। कितने लोग बोले आश्चर्य करते हैं, बोले महाराज आप एक मिनट कैसे रह जाते हो, ना पानी ना कुछ ना कैसे रह जाते हो? ये तपस्या। बोले आप कैसे जो है अकेले कहीं ले जाते हो? बोले हम तो अकेले रह नहीं सकते। बोले आप अकेले दिन भर कमरे में बैठे रहते हो, या अकेले तो कहीं भी वन में जंगल में डूब जाते हो, कहीं सब कहीं पर भी डूब जाते हो? बोले क्या, बोले उन्हें क्या डर है? हमारे लिए क्या डर है? क्या होगा? ना हमारे पास कपड़ा है, ना कोई लबड़ा है, क्या कपड़ा नहीं, बस नहीं, कुछ भी नहीं, तो क्या कहीं भी रुक जाइए। दूसरी बात ये हमें पता है, हम आए हैं तो जाना है, ये निश्चित है। क्या हम आए हैं तो एक ना एक दिन जाना है। जब आ जाएगी तो कोई रोक नहीं पाएगा, और जब तक आई नहीं है तो कोई भेज नहीं पाएगा। क्या करना, क्या टेंशन करना, कहीं भी रहो, आपको कोई टेंशन वाली बात, मस्त रहो मस्ती में। क्या मस्त रहो मस्ती में, फूल मिलेंगे बस्ती में, ठीक है ना? तो इसलिए मस्त रहते साथ, कोई टेंशन नहीं आना तपस्या करके साथ। महाराज आप दिन भर कैसे बैठे रहते? तो 10 मिनट भी नहीं बैठ पाता ठीक है, और आप दिन भर बैठे, तो यही तो साधना है, यही तो तपस्या है। जो हमने जो धारण किया है, कोई जबरदस्ती में नहीं किया है, कोई मजबूरी में नहीं किया है। आपके तो में जबरदस्त तरीके से ध्यान किया है, और मजबूरी में जो है ध्यान किया है। मतलब ध्यान किया है तो उसमें फिर किसी प्रकार का जो है खेत खिलेगा नहीं, तो प्रसन्नता ही रहती है। आप बैठे हो साथ में करने में, और पूरा दिन जीवन ही निकल जाता है, लेकिन फिर भी कुछ है कैसे। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य हमें तपना होगा। बिना तप के जो है आपके जीवन में निखार आने वाला नहीं है। लेकिन लोग मतलब कितने लोग परेशान होते हैं, बहुत वजन बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, वजन बढ़ रहा है, तो हम कैसे करें? कितने लोगों को शर्म आती है, वो आती नहीं मंदिर में, गुरुओं के पास नहीं आते, आएंगे तो कोई क्या है, देखो क्यों कोई टोपी क्या करे, आते नहीं। ध्यान रखिए, आप जैन धर्म के अनुसार चलना प्रारंभ करो। क्या जैन धर्म के अनुसार चलना प्रारंभ कर दो, अपने आप फिट हो जाओगे। तुम्हें किसी का डॉक्टर के पास जाना होगा ना, कोई जो है कहीं पर कोई किसी के पास जाओगे, अपने आप फिट हो जाओगे। हमारा जैन धर्म कहता है समय से उठो, समय से जागो, समय से सो, समय से खाओ, समय से पियो, और शुद्ध प्राशुद्ध मर्यादा रखिए। आप करिए, अपने आप जो है फिट हो जाओगे। शिल्पा क्या
दोनों को आज साधना करती रहती है। तो ऐसे अब तुम लोग खाते हैं, देखो एक व्यक्ति जो है आत्मा का ध्यान रखता है, एक शरीर का। अब शरीर का ध्यान रखोगे तो तुम दोनों चौड़े होते जाओगे, समझ गए ना। और यदि आत्मा का ध्यान रखोगे तो अपने आप ठीक हो जाओगे। तो चिंता किए तब